जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। भारत पर्वों का देश है। आज से जैन धर्म का पर्युषण पर्व शुरू हो चुका है। पर्युषण पर्व संयम, त्याग, तप, जप, दान, शील का पर्व है। इसमें 8 दिन तक निराहार रहकर साधना करने का पर्व है। इन 8 दिनों में हमें गुरु के चरणों में रहकर गुरु की वंदना करनी चाहिए। पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में लुधियाना के विभिन्न स्थलों पर विराजमान सभी महाराज साहिबान ने पर्युषण पर्व के महत्व के बारे में बताया। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज साहिब के पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहिब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहिब, मधुरभाषी श्री अमृत मुनि जी महाराज साहिब, विद्याभिलाषी श्री अतिराय मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणे 4 का चातुर्मास नूर वाला रोड लुधियाना में हो रहा है। आज महाराज साहिब ने पर्युषण पर्व पर संदेश दिया। इस शास्त्र जी में पहले नमोकार मंत्र लिखा है, ये ध्यान दिए। इस सूत्र का नाम है श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र। संस्कृत में इसको बोलेंगे श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र, ठीक है ना। श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र, ठीक है। ये भगवान ने अंतगढ़, अब ये ध्यान से सुनना कि अंतगढ़ क्यों नाम रखा, हमारे गणधरों ने इसका अंतगढ़ नाम क्यों रखा, या अंतकृत दशांग सूत्र क्यों रखा। क्योंकि इस सूत्र के अंदर 99 आत्माओं का वर्णन है, पहली बात, ठीक है ना। कितनी आत्माओं का? 99 प्रकार की आत्माओं का इस पर क्या है, वर्णन है। अब बात आती कि अंतगढ़ क्यों है। पहले इसका अंतगढ़ का अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि ये प्राकृत का शब्द है। प्राकृत में इसको क्या कहते हैं? अंतगढ़ कहते हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र। श्री तो ये लक्ष्मी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का प्रतीक है, सम्मान देने। श्रीमद् यानी कि ये भगवान की वाणी है। कई आचार्य इसके लिए श्रीमद् भागवत भी बोलते हैं, ठीक है। कई आचार्य ऐसे भी बोल देते हैं भागवत अंतकृत दशा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब इसके अंदर अंतकृत दशा। कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज साहिब व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहिब ने नव तत्वों की व्याख्या की तथा पर्युषण पर्व के बारे में बताया। पर्युषण पर्युषण आए हैं, पर्युषण 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 आए। आत्मा के भूषण आए हैं, पर्युषण आत्मा के भूषण आए हैं। हरते सारे दूषण आए हैं, पर्युषण हरते सारे दूषण आए हैं। खुशियों का त्योहार है, भक्ति की फुहार है। खुशियों का त्योहार है, भक्ति की तपस्या उपहार है। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका
विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने बताया कि पर्युषण पर्व 8 दिन ही क्यों मनाए जाते हैं, तो आप भी सुनिए 8 दिन के पर्युषण पर्व की विशेषता के बारे में। महापर्व पर्युषणों का आगमन आज हो गया है, जिसकी तैयारी आपने सुबह सुबह नवकार मंत्र के जाप से शुरुआत में कर ली। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, जितनों ने भी लाभ लिया धन्यवाद के पात्र हैं। तो आइए पर्युषण पर्व की महत्वता क्या है, क्योंकि भारत संस्कृति पर्वों की संस्कृति भी कही गई है। जहाँ ऋषियों की संस्कृति कही है वहाँ पे पर्वों की संस्कृति भी कही है। आए दिन आया त्योहार, किसी न किसी रूप में त्योहार का रूप मनाते हैं, परंतु ये पर्व भी क्या होते हैं, एक लौकिक पर्व होते हैं और एक लोकोत्तर पर्व होते हैं। लौकिक पर्व में उनके मनाने के 3 कारण होते हैं। मैं ये ध्यान दे दूं आपको कि जो भी आप सुनेंगे उसी में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आप सुनेंगे शास्त्र संबंधी या मुक्ता जी के प्रवचन संबंधी या भूमिका में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ध्यान से सुनना। तो आज एक संकल्प करके जाओ कि रात्रि भोजन का त्याग करना है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हो, तो कम से कम रात्रि भोजन कुछ ऐसा ही कर लो कि अन्न का पूरी तरह से त्याग हो। 8 दिनों की बात नहीं कर रही, लाइफ की बात कर रही हूँ। जीवन में कुछ लोग हैं ऐसे, हमारे अनूप भैया हैं और उनकी धर्म पत्नी हैं जो कभी भी रात्रि में भोजन नहीं करते। चल सकता है, जैसा सिस्टम बनाओ वैसा सिस्टम आपके जीवन में चल सकता है, लेकिन क्या करें, हम तो इतने लोलुप हो गए हैं खाने पीने के। रात को ये बनाओ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, इतनी तरह की चीज़ें बनाकर अंदर इस लेटर बॉक्स में डाल जाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, जितनी बीमारियों का आक्रमण होता है वो रात को होता है। लुधियाना से विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब के आज्ञानुवर्ती शिवाचार्य शिष्य हिमाचल रत्न परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब, मधुर वक्ता परम पूज्य श्री रचित मुनि जी महाराज साहेब, विद्याभिलाषी परम पूज्य श्री तेजस मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे 3 चातुर्मास हेतु जनता नगर लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने पर्युषण पर्व पर उपदेश दिए। अपने मन को शुद्ध करने के पश्चात जो भी हमारे अंदर विकार है उन विकारों का त्याग करने का भरपूर प्रयास हर किसी का रहता है इन पर्युषण पर्वों के अंदर। फिर पर्युषण पर्वों के पश्चात एक और हमारा महापर्व आता है जिसको कहते हैं संवत्सरी महापर्व, जिसको कहते हैं क्षमापना महापर्व। तो वो क्षमापना महापर्व जो हमने गलतियां की है या हमारे किसी से बोलचाल नहीं है, आपस में या कोई मन मुटाव है, उस मन मुटाव को खत्म करके हम उस दिन एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। तो लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। उत्तर भारत प्रवर्तनी महाश्रमणी शासन ज्योति श्री सुधा जी महाराज साहेब, सेवा भावी श्री चंद्र प्रभा जी महाराज, स्वर्ण संघ दीपिका प्रवचन चंद्रिका डॉक्टर श्री स्मृति जी महाराज ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा किचलू नगर लुधियाना में विराजमान है। पर्युषण पर्व के ऊपर आज महाराज साहिब ने प्रवचन किए। पर्युषण पर्व में क्या करना चाहिए, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिन से। प्रश्न होता है ये पर्युषण पर्व क्यों मनाया जाता है, तो पर्युषण पर्व ये अपने शब्द के अंदर ही इसका अर्थ निहित है। परि कहते हैं चारों ओर से
और उष्ण कहते हैं गर्मी, यानी चारों ओर से जब हमारे अंदर कषायों की गर्मी आ जाती है, राग द्वेष की गर्मी आ जाती है और ऐसी तपन आ जाती है जो तपन हमें बेचैन कर देती है, तो उस तपन को, उस गर्मी को दूर करने के लिए हमारे अंदर जो कषायों की गर्मी है उसे दूर करने के लिए ये पर्युषण पर्व आते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये पर्युषण पर्व हमारे आत्म शोधन, आत्म शुद्धि के पर्व हैं। वर्ष भर के अंदर हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, जो पाप लग जाते हैं, जो दोषों का हम सेवन करते हैं, उन दोषों को, उन पापों को क्षय करने के लिए ये पर्व हमारे मध्य में आते हैं। और इन पर्वों की हमें विशेष इंतज़ार भी रहती है और इन पर्वों की हम जैन वर्ग की विशेष आराधना नहीं करते, बल्कि और भी बहुत से धर्म मतावलंबी इसकी पर्व की आराधना करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर की सभी कलुषता क्षय हो जाती है और आत्मा शुद्धि की तरफ अग्रसर हो जाती है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आत्मकुल कमल दिवाकर भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज, ग्रामोद्धारक व्याख्यान वाचस्पति पूज्य गुरुदेव श्री क्रांति मुनि जी महाराज, 311 व्रतों द्वारा विश्व कीर्तिमान संस्थापिका तपाचार्य उपप्रवर्तनी पड़दात गुरु माँ पूज्य श्री मोहन माला जी महाराज, सरलात्मा विदुषी महासती दाद गुरु माँ पूज्य श्री आदर्श ज्योति जी महाराज, अंतेवासी सुशिष्य संथारा साधिका आगम ज्ञाता तपोमूर्ति प्रवचन प्रभाविका श्री अलका जी महाराज, सिद्धांताचार्य उनकी सुयोग्य सुशिष्या मधुर वक्ता मौन साधिका वर्षी तप आराधिका प्रवचन प्रभाविका आगम रसिका पूज्य श्री मनीषा जी महाराज, सिद्धांताचार्य मंगल गौरव सेवा भावी पूज्य साध्वी श्री प्राप्ति जी महाराज आदि ठाणे 2। चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा रूपा मिस्त्री गली लुधियाना में विराजमान है। आज मनीषा जी महाराज ने पर्युषण पर्व के महत्व के बारे में बताया। महापर्व पर्युषण 4 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जो कि सुबह 8:15 से 9:30 बजे तक यहाँ पर भगवान की जिनवाणी अंतगढ़ सूत्र की यहाँ पर वाचना और उसके साथ उनका विवेचन सुनाया जाएगा। इसी के साथ शाम को 3:30 से 4:30 बजे तक कलप सूत्र की वाचना होगी कि भगवान आदिनाथ से लेकर हमारे 24 तीर्थंकर भगवान महावीर का यहाँ पर उनका वर्णन जीवन सुनाया जाएगा। शाम को बहनों का यहाँ पर प्रतिक्रमण 6:30 बजे से शुरू होगा। वो इसी के साथ अखंड पाठ की लड़ी में वहाँ यहाँ पर 4 महीने के लिए अखंड पाठ की लड़ी चल रही है। समय समय पर भाई बहन अपना अपना जप में सहयोग दे रहे हैं। तो अखंड पाठ की लड़ी में यहाँ पर लगातार 8 दिन सुबह शाम यहाँ पर अखंड पाठ में बहनें महामंत्र नवकार का जाप करेंगी और बहनों ने अपना बड़ा उत्साह में लगी हुई हैं जप तप में आगे बढ़ने के भाव हैं। इसी के साथ ओम शांति ओम। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र तेरा पंथ भवन में तपस्वी मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी स्थानक वासी साध्वी श्री गुरु रत्न मधुर वक्ता वर्षे तप आराधिका पूज्य श्री मनीषा जी महाराज ठाणे 2 के सानिध्य में तेरा पंथ महिला मंडल द्वारा समाज के विकास में नारी शक्ति के योगदान के महत्व को बताने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा नाटकों की प्रस्तुति की गई। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारा नारी शक्ति कार्यक्रम महिला मंडल द्वारा किया गया, जिसमें कन्या मंडल ने भी एक नाट्य प्रस्तुति दी और उसमें बताया कि नारी भी कोई किसी से कम नहीं है। अगर वो अपने आत्मबल को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने और अपने कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज़ को करे, तो किसी भी चीज़ में पुरुषों से भी किसी भी चीज़ में कहीं से भी कम नहीं है। बस एक अपना आत्मविश्वास, आत्मबल नारी को आगे कहीं भी लेके जा सकता है।
साध्वियों की दीक्षा हुई तो आचार्य भिक्षु ने साध्वियों को क्या कहा कि तुम्हें 3 को रहना जरूरी है, अगर कल को किसी भी एक सती को कुछ हो गया तो तुम 2 क्या करोगी। तो उन साध्वियों ने बड़े स्वाभिमान से कहा, गुरुदेव आप क्यों चिंता करते हैं, हम संथारा सल्लेख ना करके हमारे जीवन को निछावर कर देंगे। तो ऐसे धर्म संघ के अंदर हम महिलाओं का होना, इस जैन धर्म संघ में, समाज में इस तरह वर्चस्व बढ़ाना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हम पूरे महिला समाज से कहना चाहेंगे आप भी इन ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग ले आए और गुरुओं के मुखर से जो वचन निकलते हैं उनको सुने और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरम। कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। बारिश में भी यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चुनावों में सदस्यों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। 1668 वैलिड वोटरों में से 1348 वोटर अपना मतदान करने पहुंचे। प्रधान पद पर एक बार फिर से DS चावला ने बाजी मारी। चावला को 696 तो अवतार भोगल को 652 वोट मिले। वहीं फाइनेंस सेक्रेटरी पद पर भी चावला ग्रुप के वरुण कुमार ने भोगल ग्रुप के अछुराम को 33 मतों से हराया। वहीं बाकी 6 पदों पर भोगल ग्रुप ने अपना कब्जा जमाया। सीनियर उप प्रधान गुरचरण सिंह, जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह, प्रोपोगेंडा सेक्रेटरी राजिंदर सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी वलैती राम, उप प्रधान सतनाम सिंह और सेक्रेटरी के पद के लिए रूपक सूद ने भोगल ग्रुप से जीत प्राप्त की। मतदान के दौरान सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध भी किया हुआ था। देखो हुने प्रधान साहब जी वोट अपना पोस्ट हैगी है वो काउंटिंग खत्म हुई है, जिहदे विच कि उन्होंने काउंटिंग एजेंट के सामने की गई है और 696 वोटां जी है मिस्टर DS चावला नूं पोल हुई ने और 652 जी है उस अवतार सिंह भोगल जी नूं पोल हुई ने। DS चावला जोड़े है प्रधान चुने गए हैं। काउंटिंग 2 बारी हुई है, 3 बारी काउंटिंग हुई है क्योंकि थोड़े उन्होंने ऑब्जैक्शन से ऑब्जैक्शन दूर करने वास्ते दोनों धिरां दे असीं काउंटिंग जी है 2 बारी की। हाँ सीनियर वाइस प्रधान की चल रही है जी और होर 15-20 मिनट अद्धे घंटे जो काउंटिंग जी है सारी प्रक्रिया जी शांतमई पूरी शांतमई प्रक्रिया रही। कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज शिरोमणि अकाली दल नेता और भुच्चो हलके से उम्मीदवार दर्शन सिंह कोट फत्ता ने भाई जगता जी गुरुद्वारा साहिब और दुर्गा माता मंदिर में माथा टेका और बड़ी गिनती में वर्कर को संबोधित किया। इस दौरान अकाली वर्कर में भी भारी जोश दिखा। आज बड़ा खुशी का दिन है कि पार्टी प्रधान सर सुखबीर सिंह जी बादल ने ते साडे सरपरस्त सर प्रकाश सिंह जी बादल ने, बीबा हरसिमरत कौर बादल ने साडे हलका पुच्चो तो साबका MLA सर दर्शन सिंह जी कोट फत्ता साहब नूं टिकट दे के नवाजिया। कोट फत्ता साहब बहुत ही शरीफ ते नेक ते मिलनसार ते पढ़े लिखे साडे ये मुख्य सेवादार बनाया। इन्हां नूं पार्टी ने टिकट दे के साडे पुच्चो तो नवाजिया ते अज सारी पार्टी दे विच बहुत भारी उत्साह है। ते कल तो जिहड़े आ अपने जिहड़े बाकायदा तौर ते पिंडां दी मुहिम शुरू करांगे, जिहदे च असीं पार्टी दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब दे जिहड़े 13 नुक्ते पंजाब नूं असीं जिहड़ी नुहार बदलण वास्ते दिते होए है, जिहदे च खास तौर ते जिहड़ा बजुर्गां दा सन्मान उन्हां ने रखिया 2000 रुपया बजुर्ग जिहड़ियां मातावां और बिजली च 10 रुपये डीजल ते असीं 10 रुपये पर लीटर जिमींदारां नूं जिहड़ी है देनी है और सारे कार्ड जिहड़े साडे कट ते सीगे वो कार्ड सारे चाहे वो नीले कार्ड होण, चाहे वो राशन कार्ड होण, चाहे वो शगन स्कीम होवे, चाहे वो पेंशनां होण, वो सारियां दोबारा तो असीं बहाल करके पंजाब नूं जिवें 10 साल पहलां आपां सरकार चलाई है लोकां दी मर्जी नाल लोकां वास्ते लोकां द्वारा अजिही सरकार लियाउण दा अज दा साडा मिशन 2022 असीं लैके चले हाँ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। स्कूल खुलने के बाद सरकारी स्कूल भंटवा के 3 बच्चे आए कोविड पॉजिटिव। जिला प्रशासन द्वारा बंद करवाया गया स्कूल। कोविड की संभावित तीसरी लहर के बीच राज्य सरकार द्वारा परिजनों की सहमति से बच्चों को स्कूल में आने के आदेश जारी किए गए थे और पिछले करीब 1.5 साल से बच्चे अपने घरों में ऑनलाइन क्लास लगा रहे थे, जिस वजह से बच्चे पढ़ाई में लगातार पीछे जा रहे थे और ऐसे में परिजनों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए
बच्चों को स्कूल में भेज दिया गया, लेकिन स्कूल लगने के मात्र 2 हफ्ते बाद ही बच्चों में कोरोना संक्रमण सामने आना शुरू हो गया था। और ऐसा ही कुछ जिले के सरकारी स्कूल भटवा में भी देखने को मिला, जहां 3 बच्चे सैंपलिंग में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्कूल को बंद करवा दिया गया। वो बच्चे पॉजिटिव आए ने भाटवा स्कूल से आए ने संडे स्कूल गवर्नमेंट, और 3 बच्चे पॉजिटिव आए ने जो पहले दिन सैंपल है। उस बाद दूसरे दिन 140 के सैंपल होर ले जा चुके हैं, जिन्हों का रिजल्ट जाने बाकी है। तो स्कूल में गवर्नमेंट दी हदायत अनुसार 14 दिन बंद कर दिता गया है। होर भी जो कंटैक्ट केसेस बच्चों के उन्होंने सैंपलिंग की जा रही है, तो जो उन्होंने पहला ही काबू किया जा सके। स्टाफ नहीं पॉजिटिव आया उससे। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज बठिंडा में खेत मजदूर यूनियन की तरफ से अपनी मांगों के चलते पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हमारी यह मांग है कि जो गरीब लोग हैं उनके बिजली के बिल माफ किए जाए और उन्हें बिजली मुफ्त की जाए। जिन लोगों के मीटर हटाए गए हैं वह दोबारा से लगाए जाए। अगर पंजाब सरकार ने हमारी यह मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੱਟੇ ਗਏ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਘੇਰਾਂਗੇ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। बठिंडा में बरसात के बाद फिर से हुआ शहर जलमग्न, लोगों को आ रही भारी समस्या। जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि हर बरसात के बाद शहर का बुरा हाल हो जाता है। वह ना तो कहीं काम पर जा सकते हैं, अगर वह काम पर जाते भी हैं तो उनके स्कूटर मोटरसाइकिल खराब हो जाते हैं। जो वित्त मंत्री की तरफ से पानी न रुकने का दावा किया जा रहा है वह भी बेहद झूठ है। हर मोहल्ले में बहुत ज़्यादा पानी ठहरा हुआ है, जिससे बीमारियों का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। हमारी यही मांग है कि सरकार जो दावे कर रही है वह जमीनी स्तर पर लागू हो। बहुत इत्थे दा पानी देखो सारा 3 गुणी दा इत्थे आई जांदा, सारा आसे पासे सारा इत्थे गली च खड़दा आके, इन्ना पानी खड़दा इत्थे कोई हाल है नहीं। अच्छा, वित्त मंत्री वालों कहा जा रहा है कि शहर का विकास किया, पानी नहीं रुकन दिता जा रहा। विकास थोड़े सामने है की कीता, तुसीं देख ही रहे हो। कितनी क वड्डी समस्या है ये तो बड़ी वड्डी समस्या है वीरे महल्ले वास्ते दा। ये सारा माड़ा जिहा मींह पैंदा सारा डुੱਬ ਜਾਂਦਾ, गली सारी वो उत्थों ले गोल चक्कर तो लैके आसे पासे सारा एरिया डुੱਬਿਆ रहंदा। की कहना चाहोगे मंत्री जी नूं? जी ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡੁੱਬੂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਾਂਗੇ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय नंगलभूर में शिक्षक पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्षता की भूमिका में कार्यवाहक प्राचार्य श्रीमती विराज मोहनी उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके उपरांत सभी शिक्षकों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें शिक्षिका पिंकी अधिकारी ने प्रतिज्ञा सुश्री
रीना राय ने विचार एवं श्रीमती पूजा ने नया शब्द तथा डॉक्टर संजय कुमार ने विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं के वरिष्ठ विद्यार्थियों को शिक्षक की भूमिकाएं भी दी गई। आज हम केंद्रीय विद्यालय नंगलपुर में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत बहुत सारे पौधे लगाने जा रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो अलग अलग पौधे लेकर आए हैं और इन सभी के हम अभी प्लांटेशन करेंगे ताकि हमारा विद्यालय जो वह हरा भरा रहे। आज हमारे नंगलपुर के छात्र स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत तरह तरह के नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स लेके आए हैं और ये इनको पता है कि ये प्लांट्स की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें ये प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, वुड देते हैं और बहुत सारी चीज़ें इनको पड़ी हुई हैं, इनको पता है। इसलिए हमारे बहुत सारे बच्चे तरह तरह के प्लांट लेके आए हैं और आज हम स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत ये सारे प्लांट अपने स्कूल में लगाएंगे और ये बच्चे प्रण लेंगे कि जो जो ये प्लांट लगाएंगे उसकी देखभाल भी यही बच्चे करेंगे। थैंक यू। क्या करोगे बेटा आप इन पौधों को लगा के, फिर क्या करोगे? हम इन पौधों को लगा के इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे, इन्हें पानी देंगे, रोज़ हम इन्हें पानी देंगे, खाद देंगे, जो जो हम इनके लिए कर सकते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि यही हमारा जीवन है। अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं रहेंगे। धन्यवाद। पौधे हमारे बहुत। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।